जाती है। यहाँ तो आप काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमने देखा कि हारिस रऊफ की तरह इंजरी हो जाती है, शाहीन शाह अफरीदी की तरह। तो फिजिकल फिटनेस आपका लेवल क्या है और स्टैमिना वाइज जो है आपके खिलाड़ी वहाँ नई कंडीशन में जाके उसको मतलब फिट कर सकेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसे भी बताया कि अभी हमें मौका मिला इस पे काम करने का। हमारे पास पूरा 1-1.5 महीना था। हमने प्रॉपर तरीके से इनका जो है फिज़िकल ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम हुआ है। हर एक कोच जो है अपनी अपनी जॉब कर रहा है, ट्रेनर्स अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, और सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनका पूरी एक्टिविटी डे की है वो सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व है। इनकी फ़िज़िकल हो गई, इनके स्किल वर्क्स हैं, वट एवर रिक्वायर्ड, जो भी इनकी 1-to-1 रिक्वायरमेंट है, पूरे का पूरा जो है एनसीए का जो स्टाफ था वो इनके साथ लगा रहा है। और अभी तक अभी माशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है पूरे कैम्प में। जिसके भी जो रिक्वायरमेंट थी वो 1-1.5 महीने के अंदर उसको पूरी की है, और जो रह गए हैं वो स्टिल वर्किंग। पूरा एक दिन का जो है इनका चेक बन रहा है, इनके ऊपर सारे पैनल्स जितना भी है वो अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सो इंशाल्लाह हमारे जो जो चीज़ें मिसिंग पार्ट्स हैं हमने उसको कोशिश करना कि फुलफिल करें ताकि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, एक बहुत अच्छा टूर है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि जब भी हमारे लड़के ओवरसीज जाते हैं तो एक प्रिपरेशन की बड़ी बात होती है। काफ़ी यंग लड़के हैं इसमें, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, और वो ऐसे मिसिंग हैं जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 डे के अंदर, लिस्ट डे के अंदर बहुत ज़्यादा रन कर चुके हैं। मैं सिकुल्ला की स्ट्रेट पे बात करूंगा, आप सर्किट में भी हैं, एनसीए में भी आप होते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि हसीब का कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, कोई पसंद ना पसंद है, व्हाई इज आउट ऑफ ऑल द टीम सो फार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोचिज़ की ड्यूटी होती है कि हमें जो प्लेयर सिलेक्शन कमेटी से मिलता है हमने उसी को ही प्रिपेयर करना होता है। और एज ए एनसीए हमारा जो रोल है, हमारे पास जितने भी प्लेयर आते हैं हमारा काम है उनको डेवलप करना। और रही बात यह है कि वो जो प्लेयर्स के जो इश्यूज़ होते हैं या कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं होती है उसके लिए तो वो सिलेक्शन कमेटी है, वो ही इसका आंसर दे सकती है। हमारे पास जो अभी प्लेयर हैं वो भी माशाल्लाह सारे बड़े डेवलप हैं। और पिछले आपको बताता चलूँ 1-1.5 महीने से हम प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा एनसीए जो है इनके साथ डेवलपमेंट कर रहा है, काम कर रहा है। और रही बात इस टूर की, उसके ऊपर हमने पूरी तैयारी की हुई है और उसी के ऊपर ही हमारा फोकस है। हमारा एक बेंचमार्क सेट हुआ है जिस पे हमने अपने प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप करने हैं और नेशनल टीम के लिए तैयार करने हैं, जिसके अंदर हर तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट है उसके लिए पूरा काम हो रहा है। सो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता आपको और कुछ। अच्छा इमरान भाई, स्क्वाड अनाउंस हो गया, टूर अनाउंस हो गया, टीम कब जा रही है ये भी पता चल गया, लेकिन हम वहाँ पर जाकर खेल किससे रहे हैं? नंबर ऑफ मैचेस भी अनाउंस हो गए, क्योंकि इंग्लैंड लॉयंस की भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, उनका काउंटी सीजन भी वहाँ पे चल रहा है, तो अब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि हम किनके अगेंस्ट वहाँ पर मैचेस खेलेंगे। देखिए, उन्होंने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। उनका हमारा मैच क्राइडेंस में कुछ मैचेस हैं, वनडेज़ हैं, उसके बाद ब्राइटन में हैं, उसके बाद एशफोर्ड में है, कैंटरबरी है, ये तो हमें पता है। उनकी वो काउंटी की और उनके इमर्जिंग प्लेयर्स की मिक्स टीम है, हमें पता है इतना। सो वो इंशाल्लाह ये है कि हमारा पर्पज़ है कि हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है। सो हमारा सारा फोकस ही है, हमारे 3 वनडे हैं और 2 हमारे 3 डे हैं। सो हमने दोनों वाइट और रेड बॉल दोनों की ही टीम बनाई हुई है और हर चीज़ जो है वो कंप्लीट है। वहाँ जाके देखेंगे जो सी भी टीम खेलेगी, हमने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करना। मुश्ताक कलोड़ों के हवाले से सवाल करना चाहेंगे, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस की है प्रेसिडेंट ट्रॉफी में आई, इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ट्रेनिंग के दौरान कैम्प में भी आपने इनको कैसा देखा और कितना एक्साइटिंग ये है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वो सेलेक्ट हुआ है, प्रॉस्पेक्ट है उसका, अच्छी उसका कमिटमेंट लेवल था, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह इसीलिए वो सेलेक्ट भी हुआ है। वहाँ जाके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम उनको मौका देंगे, उनकी अपनी एबिलिटी पे जो जो चीज़ें हमने प्लान्स किए हुए इनके, वो वहाँ पे आपको उनकी एग्जीक्यूशन नज़र आएगी, ताकि ये कि फ्यूचर में भी हम इनको और डेवलप कर सकें। शॉर्ट टूर है, कोशिश यही है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जो हमें सेलेक्टर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स मिली हुई हैं, हमने उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, ताकि रिज़ल्ट एक अपनी जगह होता है लेकिन डेवलपमेंट, ये जो शाहीन है ये पूरी डेवलपमेंट है, ये पूरा एक बेंचमार्क होता है जिसको हमने इनको उसके लिए तैयार करना होता है कि जो जो चीज़ें नेशनल टीम में आगे आके ज़रूरत पड़नी है हमने सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस किया हुआ है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फिज़िकल हो। तो ये हर प्लेयर के लिए है और उसके लिए भी यही है कि वो भी जो प्रोफेशनल्स हैं जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो डिलीवर उन्होंने करना होता है, हमने सिर्फ उन्हें राइट पाथ पे देना होता है, अकॉर्डिंगली उनके लिए हमने जगह बनानी होती है। तो ही इज़ अ गुड फ्यूचर, लेट्स सी हाउ ही गोज़।
अच्छा इमरान, आपने बताया कि डेवलपमेंट फेज होता है, ये इससे गुजरते हैं आप। अभी स्किल डेवलपमेंट में भी आप कोच थे, आप साथ थे। अली रजा एक फास्ट बॉलर है जो सियालकोट का है, बड़ा फाइनल भी जीती सियालकोट, बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने की। वो स्किल डेवलपमेंट कैंप तक तो आया, वो इन ए टीम में या जो शाहीन सिंह टीम थे इसमें जगह क्यों नहीं बना सकता? आई थिंक वो हमारे साथ ही था, उसका को इंजरी हुई है, उसकी को फिंगर है उसकी, वो मेरा ख्याल आई थिंक उसकी डिसलोकेशन हुई है जिसकी वजह से वो नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि आपका एक प्राइम बॉलर हो और वो ना जाए। ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि इंजरी हो जाती है उसके ऊपर तो हमारा बस नहीं चलता। वो अभी इंजर्ड है, इस वजह से वो नहीं जा सका। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि इस बार जो भी टीमें तैयार हो रही हैं पाकिस्तान की, हम देखेंगे उसमें ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। इस टीम के अंदर भी हमने देखा कि ओपनर्स ज़्यादा हैं। क्या वजह है कि हम फोकस ज़्यादा ओपनर्स पे कर रहे हैं? देखें, किसी भी टीम में जब स्टार्ट अच्छा होता है तो ऑफ कोर्स आपका उसकी स्ट्रेंथ आगे जो है बढ़ती है। सो हमारा फोकस ये है कि हम जितने भी टॉप ऑर्डर्स हैं उनको स्पेशलिस्ट बनाएं, उनको डेवलप करें, और होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि 2 फॉर्मेट हैं, इसलिए आपको ओपनर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 3 डे भी खेलना है और 1 डे भी खेलना है। सो इसीलिए हमने ज़्यादा टॉप ऑर्डर्स को डेवलप करने पे फोकस किया है। यहाँ पे मिडल ऑर्डर्स भी हैं। सो वो दोनों फॉर्मेट की वजह से हमने 4 ओपनर रखे हैं, और जो पिलर्स होते हैं आपके, वो आपके ओपनर्स ही होते हैं। जब वो अच्छा स्टार्ट देते हैं तो ऑफ कोर्स आपका पूरा मैच जो है वो अच्छी तरह से कंडक्ट हो जाता है। सो इस वजह से हमने ओपनर्स जो हैं वो टॉप ऑर्डर्स ज़्यादा इसमें रखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन इमरान भाई, आप खुद कई मरतबा इंग्लैंड जा चुके हैं और ये यंगस्टर जा रहे हैं। जब आप पहली मरतबा इंग्लैंड गए थे, पहला जो आपका टूर था, बड़े बड़े पाकिस्तान के लेजेंड्स लोग आपके साथ थे, उसकी क्या मेमोरीज है, वो क्या ऐसी एडवाइजेज हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से खास तौर पर दे रहे हैं ऐसे यंगस्टर्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं? देखें, अच्छी बात है कि इमर्जिंग्स के और शाहीन्स के टूर जो हैं हमारे दौर में भी बहुत कम हुए हैं वहाँ पे इन कंडीशंस में, और अच्छी बात यह है कि हमें बहुत अरसे बाद ये टूर मिला है जहाँ पे हम इनको बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। जितने टूर ज़्यादा से ज़्यादा इन कंडीशंस में होंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट होगी, उतने प्लेयर्स जो हैं इस्टेब्लिश होंगे। और वहाँ पे ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है उनकी अवेयरनेस सबको यही दी है कि जो वहाँ की कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमने प्रिपरेशन करनी है। और पिछले 1 महीने से हम लोगों का पूरा फोकस ही यहाँ पे है कि हमने जो है इंग्लैंड में कैसे खेलना है। आने वाले दौर में हमारी कोशिश ये है कि जितने भी टूर्स हैं वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं कंडीशंस में हों, जैसे साउथ अफ्रीका होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी। जितने टूर इमर्जिंग के इस जगह पे होंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी, अच्छे इस्टेब्लिश प्लेयर आएंगे, टेक्निकल प्लेयर्स आएंगे, और वहाँ पे भी जिसकी अच्छी बेसिक्स हैं, टेक्निक अच्छी है, वो ऑफ कोर्स वहाँ पे कामयाब होगा। और इनके साथ पूरा वर्कआउट हो गया हुआ है, होपफुली कि आपको रिज़ल्ट भी नज़र आएगा अच्छा।